चलिए दोस्तों, आप लोगों को सातवें चरण बहाली के जिस सिलेबस का काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे वो फाइनली आज सिलेबस आ गया है और आप लोग तैयारी में जोरों शोर से जुट जाइए। और सबसे पहले आप लोग सिलेबस को देख लीजिए, ध्यान से सिलेबस को पढ़ लीजिए। मैं आज आप लोगों को सिलेबस के बारे में पूरा जानकारी बताऊंगा और आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें पढ़ना है। बिहार सरकार ने आज सिलेबस जारी कर दिया है बिहार शिक्षक बहाली सातवें चरण के लिए, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए, तीनों के लिए सिलेबस जारी हो गया है। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए अब हम सीधे चलते हैं हम लोग अपने सिलेबस के तरफ। देखिए, तो मैं आपको एक सिलेबस दिखा देता हूं यहां पर। ये रहा, देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक के बहाली होने जा रहा है उसका ये सिलेबस रहा। देखिए क्या है, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिए पत्र, विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक इस प्रकार दिए गए हैं। तो आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा और मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, यहाँ पर विषय दिया गया है, यहाँ प्रश्नों की संख्या है और परीक्षा की अवधि है और कुल अंक है। तो मैं आप सबों को बता देता हूं कि देखिए, ये पहला पत्र है। पहला पेपर जो होगा कैसे होगा, देखिए, पहला पत्र में भाषा होगा। अर्हता क्या है? भाषा है। पहला सब्जेक्ट क्या होगा? भाषा। और भाषा को दो भागों में बांट दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। भाषा को दो भागों में बांटा गया है। पहला इसमें क्या है, देखिए, पहला इसमें है 1 से 25 तक और दूसरा भाग में है 75। तो आप समझिएगा, इसके लिए परीक्षा की अवधि दिया गया है 2 घंटा और ये दोनों मिलाकर के 75 और 25 100 प्रश्नों की संख्या होगी। ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए, प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाषा है, यानी इंग्लिश और हिंदी दो भाषा है, यह अनिवार्य भाषा है। देखिए, यह पत्र दो भागों में होंगे, भाग फर्स्ट एवं भाग 2। देखिए, भाग फर्स्ट अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा। जो पहला 25 नंबर का होगा भाषा, पहला भाग होगा, उसमें अंग्रेजी होगा और अंग्रेजी ये अनिवार्य हो गया है, इसलिए ये आप लोगों को अंग्रेजी में भी पास होना जरूरी हो गया। देखिए, तो पहला भाषा है अंग्रेजी, ये आपको रखना ही रखना है। और उसके बाद भाषा 2 है हिंदी। दूसरा भाषा में क्या है, हिंदी या उर्दू या बांग्ला, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव कर सकते हैं आप। 2 भाषा है, एक इंग्लिश अनिवार्य है, इंग्लिश सबको रखना है। और यहाँ पर दूसरे भाग में 3 भाषा है। क्या क्या है? हिंदी है, उर्दू है और बांग्ला है। इन तीनों भाषाओं में से आप कोई एक भाषा रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि इस पत्र का अर्हता कम से कम 30% अनिवार्य है। ये जो 100 अंक का होगा, दोनों भाग मिलाकर के जो 100 अंक होगा, इसमें से पास होने के लिए आपको 30% मार्क्स लाना होगा। ठीक है। अगर 30% मार्क्स आप ला देते हैं तो आप ये पास हो गए। अब उसके बाद दूसरा क्या होता है, सामान्य अध्ययन है, दूसरा पेपर होगा। दूसरा पेपर क्या होगा, इसमें 150 प्रश्न होंगे और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 नंबर के रहेंगे। समय 120 मिनट यानी 2 घंटा। यह है प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों के लिए। ठीक है। इसमें प्राथमिक, देखिए, इसमें अब सिलेबस समझिएगा। इसमें क्या क्या है, गणित रहेगा, मानसिक योग्यता परीक्षण रहेगा, उसके बाद सामान्य जागरूकता, उसके बाद सामान्य विज्ञान रहेगा, सामाजिक विज्ञान रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रहेगा, उसके बाद भूगोल और पर्यावरण शामिल है। सामान्य अध्ययन, पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। देखिए, यह स्पष्ट कह दिया है कि प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से ही संबंधित होंगे,
लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। अब देखिए विषय 3 क्या है, सामान्य अध्ययन है। इसमें क्या है, सामान्य अध्ययन है। इसमें 150 क्वेश्चन होगा, ठीक है। भाग 1 में 100 क्वेश्चन और भाग 2 में 50 क्वेश्चन होगा। 2 घंटा का होगा। इसमें माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। भाग 1 और भाग 2, भाग 1 देखिए इसका विषय क्या है, एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ठीक है। विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान विषय। देखिए दूसरा पत्र क्या है, विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। अब दूसरा समझते हैं क्या है। दूसरा भाग है कि एक सामान्य अध्ययन पत्र है। दूसरा पत्र क्या है, ये तो भाषा को हो गया। दूसरा सामान्य अध्ययन पत्र है जिसमें प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से ही संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, जिसमें प्राथमिक गणित होगा, सामान्य जागरूकता होगा, सामान्य विज्ञान होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल से शामिल क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक अभी और है, आगे चलते हैं। हाँ, अब इसमें देखिए विषय और सामान्य अध्ययन के चौथा हम देख लेते हैं क्या है। ये उच्च माध्यमिक के लिए, जो इंटर वाले हैं उनके लिए है। इंटर वाले भी अपना सिलेबस देख ले। उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, जो 10+2 में शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए है। विषय और सामान्य अध्ययन देखिए 150 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का समय होगा, 150 नंबर का। पहला है कि विषय पत्र क्या है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी रखिए या उर्दू रखिए या अंग्रेजी रखिए, संस्कृत रखिए, बांग्ला रखिए, मैथिली रखिए, मगही रखिए, चाहे अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता, इतना सब्जेक्ट में से आप कोई एक रख सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है कि विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, जो पहले ही हम बता चुके हैं। दूसरा क्या है, दूसरा भाग में आप क्या होगा, आप एक सामान्य अध्ययन पत्र होगा। इसमें एक दूसरा पेपर जो होगा सामान्य अध्ययन का होगा और एक आपका ये भाषा का होगा, ठीक है। एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, जिससे प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल से शामिल क्वेश्चन होंगे। देख लिए सबसे बड़ा चीज इसमें क्या है, प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पिक होंगे। प्रश्न जो आएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार के आएंगे। सबसे बड़ा बात जो है कि इस परीक्षा में माइनस मार्किंग लागू हो गया है, यही सबसे बड़ी बात है। देखिए एकदम साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिख दिया गया है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। इसलिए आप लोग सावधान रहिएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, कि ये जो आप जितना गलत करेंगे उसके लिए अंक काटा जाएगा, ठीक है। और बाकी सब दिया गया कि मार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प में, अब ये कुछ नहीं है, अब समझ जाना है, देख लीजिएगा इसको, इसमें कुछ खास नहीं है। बस ये रहा आप लोगों का सिलेबस, जो काफी दिनों से इंतजार था कि कब सिलेबस आएगा, और ये सिलेबस आ गया आप लोगों के सामने।
तो आप लोग एकदम लग जाइए तैयारी करने में और बिहार में शिक्षक बनिए और अपना सपना पूरा कीजिए। तो चलिए दोस्त, अब मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।